नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। पीएम नरेंद्र मोदी मेरठ से आज बता दें आपको मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे और पीएमओ की ओर से जारी बयान के मुताबिक ये खेल विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना शहर के सलावा और केली गांव में ही 700 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि पीएमओ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में खेलों की संस्कृति को बढ़ावा देने और खेल संसाधनों को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और मेरठ में ही खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का कदम उनके इसी दृष्टिकोण के तहत उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ही मेरठ के सरधना को डिपो के ही सजाया जाएगा और मेरठ में बने वाली ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में ही क्या होगा खास, इसके लिए आपको बता दें कि 700 करोड़ की लागत से बन रही मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आधुनिक सुविधा एक साथ ही अगर 1080 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जा सकेगी। ये भी कहा जा रहा है कि आउटडोर गेम्स के लिए भी 25 से 30 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी और कुश्ती, खो खो और कबड्डी जैसे खेलों के लिए हॉल बनेगा और 5000 की क्षमता वाला हॉल बनेगा। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी में सिंथेटिक हॉकी मैदान, फुटबॉल मैदान भी होगा और बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और लॉन टेनिस और कोर्ट भी होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि निशानदेहीबाजी और तीरंदाजी के लिए भी शूटिंग रेंज भी होंगे। यूपी चुनाव में अब चुनावी वादों और तोहफों पर वार पलटवार हो रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार कर दिया है। अखिलेश यादव ने अपने चुनावी अभियान में ही मुफ्त बिजली के वादे का स्विच ऑन किया तो असर बीजेपी के खेमे में भी हुआ है। आपको बता दें कि रामपुर में ही सभा कर रहे योगी ने ही पलटवार का करंट जो है अखिलेश को दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ और इस वाइब में ही न्यू यूपी में नई रोशनी से ही नया साल होगा और 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री, सिंचाई बिल माफ होगा। नव वर्ष सबको अमन, चैन और खुशहाली दे। सपा सरकार आएगी और 300 यूनिट फ्री घरेलू बिजली और सिंचाई की बिजली मुफ्त दिलवाएगी। 22 में ही 22 के इस वादे पर ही योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ देर पहले मैं पढ़ रहा था, बबुआ आज कुछ बोल रहे थे, वो सरकार आने पर मुफ्त में बिजली देने की बात कर रहे थे और अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त में बिजली कहां से दोगे। साथ ही योगी पहले घंटों तक वाली बत्ती गुल रहने और अपनी सरकार में 24 घंटे बिजली फुल रहने का दाव चल रहे हैं। वहीं विपक्षी दल सस्ती और मुफ्त बिजली का जो है मुद्दा उछालकर योगी सरकार को जोर का झटका देने से जो पीछे नहीं हट रहे हैं, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। और राज्य में आम आदमी पार्टी पहले भी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर चुकी है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच 3 जनवरी से 15 से 18 साल के किशोरों का कोविड वैक्सीनेशन शुरू होना है और इसे लेकर ही शनिवार से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वैक्सीनेशन को लेकर 15 से 18 साल के उम्र के किशोर, स्टूडेंट के साथ ही अभिभावकों में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही लोग रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन पोर्टल को ही बार बार चेक कर रहे थे और उत्तर प्रदेश में 15 से 18 साल के बच्चे जो हैं उनको लेकर भी करीब 1 करोड़ 40 लाख किशोर हैं और 3 जनवरी से इनके वैक्सीनेशन को लेकर विभाग ने भी तैयारी कर ली है। इस उम्र में ही आने वालों को वैक्सीनेशन की डोज दी जानी है और कक्षा 12 में पढ़ने वाले करमद अग्रवाल ने ही बताया है कि इस बार उनके 12वीं बोर्ड के एग्जाम हैं। उनकी उम्र 17 साल होने की वजह से ही अब तक वैक्सीन नहीं लग पाई है। वहीं एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो वहीं साथ ही इसका नया वेरिएंट भी सामने आ गया है। करदम ने बताया है कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ वैसे ही कराया और 3 जनवरी को पहले ही दिन वैक्सीनेशन लग जाएगी। करदम ने यह भी कहा कि अब फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं, फर्स्ट डे फर्स्ट वैक्सीनेशन बोलना होगा।
कदम की मां गरिमा अग्रवाल ने कहा कि उनके घर में सिर्फ उसी को वैक्सीनेशन नहीं लगी थी जो अब लग जाएगी। लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। गरिमा ने इसे सरकार की तरफ से नई एयर गिफ्ट बताया और कहा कि अभी बेटे के कॉलेज जाने पर डर लगता है और वैक्सीन लग जाएगी तो राहत मिलेगी।